हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, से किसी ने पूछा, तुम रोज हार के बाद भी मुस्कुरा क्यों देती हो? मैंने कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी किस्मत मेरी हिम्मत से डरती है। गिरना तो हर किसी को आता है, लेकिन जो हर बार उठता है वही असली बाज होता है। दुनिया ताली तब बजाएगी जब तुम अपनी खामोशी से तूफान बनोगी। मत सोचो कि रास्ता कितना मुश्किल है, बस इतना याद रखो कि तुम्हारा सपना कितना जिंदा है। लोग क्या कहेंगे ये छोड़ो, खुद से पूछो, क्या तुम रुक जाओगे? नहीं, क्योंकि तुम वो हो जो सिर्फ चलने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बने हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन हम देखने वाले हैं विदेशी यात्री, जो फ्रेंड्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें भी जनरल नॉलेज पूछा जाता है, हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। तो उन एग्जामों के लिए तो ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, और इस सेशन से आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। जो भी एग्जाम जिसमें भी जैसे कि हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस सेशन को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट के साथ अटेंड कीजिएगा, ताकि इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखने वाले हैं विदेशी यात्री के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, हेरोडोट्स की बात करें तो हेरोडोट्स जो है एक यूनान यूनान के रहने वाले व्यक्ति थे, और ये जो है सिकंदर से पहले आए थे। और इनकी पुस्तक की बात करें तो हेरोडोट्स की जो बुक है वो है हिस्टोरिका। कौन सी है? हिस्टोरिका। इतिहास का पिता कहा जाता है, तो इसे जो है हेरोडोट्स को हिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है। और भारत के बारे में जानकारी अन्य स्रोतों से लिया इन्होंने। यूनानी दृष्टिकोण से भारतीय सभ्यता का वर्णन भी किया था हेरोडोट्स ने। अगला विदेशी यात्री की बात करें तो स्काईलैक्स की बात करें तो एक यूनानी यात्री था, और ये जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये जो आए थे भारत में। दारायुस प्रथम के आदेश पर सिंधु नदी की यात्रा की थी इन्होंने, और भारत को समुद्र मार्ग से जोड़ने वाले पहले यूनानी थे। तो भारत को समुद्री मार्ग से जोड़ने वाले पहले यूनानी की बात करें तो स्काईलैक्स है फ्रेंड्स। समुद्री मार्ग से भारत का सर्वप्रथम मानचित्र बनाया था इन्होंने। अगले यात्री की बात करें तो मेगस्थनीज भी यूनानी थे, और ये जो है 4ठी शताब्दी पूर्व में आए थे। इनकी जो बुक की बात करें तो इन्होंने इंडिका लिखा। सेलिकस निकेटर का राजदूत था ये मेगस्थनीज, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। और भारतीय प्रशासन समाज में धर्म का वर्णन भी किया मेगस्थनीज ने, और इंडिका को भारत का पहला विदेशी विवरण माना गया। तो इंडिका इनकी रचना है। अगले यात्री की बात करें तो डायोडोरस जो है सिसिलिया के रहने वाले थे, और ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे भारत में। सिकंदर की भारत यात्रा का उल्लेख इन्होंने किया डायोडोरस ने, और भारतीयों की बहादुरी का भी इन्होंने वर्णन किया। अगले यात्री की बात करें तो प्लिनी यात्री की बात करें तो प्लिनी एक यूनानी थे, और ये जो है 23 से 79 ईसा पूर्व में आए थे। और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो नेचुरल हिस्टोरिका लिखी थी प्लिनी ने। और इन्होंने जो है भारत रोम व्यापार का उल्लेख भी किया था, और भारतीय वस्तु की यूरोप में मांग बताई थी। तो इनकी जो बुक है फ्रेंड्स प्लिनी की, वो नेचुरल हिस्टोरिका है। अगले यूनानी की बात करें, अगले जो है यात्री की बात करें तो टॉलेमी की बात करें तो टॉलेमी एक यूनानी थे, और ये जो 2री शताब्दी में आए थे। और इनकी जो बुक की बात करें तो जियोग्राफी, टॉलेमी की जो बुक है वो जियोग्राफी है। और भारत का मानचित्र जो है, प्राचीन मानचित्र तैयार किया था इन्होंने टॉलेमी ने, और भारत को सोरेस कहा था, रेशमी देश। तो भारत को सेरेस किसने कहा था? टॉलेमी ने कहा था। किसने कहा था? टॉलेमी ने। यानी कहने का मतलब होता है रेशमी देश कहा था। पहायान की बात करें तो पहायान जो है चीन से आए थे, और ये आए थे 399 से 414 के बीच में आए थे। और ये जो है इन्होंने पुस्तक लिखा था फो क्यो की। क्या लिखा था? फो क्यो की। फहायान की बुक है, और ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम आए थे। और इनकी जो महत्वपूर्ण बातें की बात करें तो बौद्ध धर्म के अध्ययन हेतु भारत आया था ये पहायान। विहारों और शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया था इन्होंने, और भारत की सामाजिक व्यवस्था को शांतिपूर्ण बताया था। अगले यात्री की बात करें हवेनसांग जो है चीन के रहने वाले थे, और ये आए थे 629 से 645 ईसा पूर्व के बीच। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी सीयू की। क्या लिखा था? सीयू की। और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था हेवनसांग ने, और 17 वर्ष भारत में रहा। बौद्ध धर्म, समाज और शिक्षा व्यवस्था का विस्तृत वर्णन भी किया इन्होंने
हवेन सांगने। अगले यात्री की बात करें इत सिंह। इत सिंह जो है चीन के रहने वाले थे और ये जो है 7वीं शताब्दी में आए थे। बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया था इन्होंने और भारत को आराध्य भूमि भी कहा था। तो आराध्य भूमि भारत को किसने कहा था? तो आपको याद रखना है, इत सिंह ने कहा था। अनुशासन और बौद्ध मराठों का उल्लेख भी इन्होंने किया। अगले यात्री की बात करें तो सुलेमान। सुलेमान की बात करें तो सुलेमान जो है अरब का रहने वाला था और ये 851 ईस्वी में आए थे और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी सिलसिलत अल तावारिख। क्या लिखा था इन्होंने? सिलसिलत अल तावारिख। अरब व्यापारी थे ये और भारत के समृद्ध व्यापार और जहाजों का उल्लेख भी इन्होंने किया था। अगले यात्री की बात करें तो अल बरूनी। अल बरूनी की बात करें तो अल बरूनी ये जो है अरब के रहने वाले थे और 11वीं शताब्दी में आए थे ये। इन्होंने एक बुक भी लिखी तहरीक ए हिंद। हिंद क्या है? तहरीक ए हिंद। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से इन सभी यात्रियों के नाम याद रखना है, एक दो बार रिवीजन भी करना है। और ये जो है अल बरूनी की बात करें तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था और भारत की सामाजिक, धार्मिक और वैज्ञानिक व्यवस्था का अध्ययन किया था। पहली बार गुरुत्वाकर्षण का विचार इन्होंने ही किया था, अल बरूनी ने। अगले यात्री की बात करें इबन बतूता। इबन बतूता की बात करें तो ये मोरक्को से आए हुए थे, मोरक्को के रहने वाले थे और ये 14 शताब्दी में आए थे। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी रिहला। तो इबन बतूता की बात करें तो इनकी जो बुक है वो है रिहला और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे और दिल्ली में काजी नियुक्त हुआ था। इन्हें दिल्ली में काजी नियुक्त किया गया था और भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता का इन्होंने वर्णन किया था। अगले यात्री की बात करें तो निकोलो कोंती। निकोलो कोंती जो है इटली के रहने वाले थे और ये 15 शताब्दी में आए थे। विजयनगर के शासन और संस्कृति का वर्णन इन्होंने किया था और देवराज प्रथम के काल का उल्लेख भी निकोले कोंती ने किया था। अगले यात्री की ओर चलते, अगला यात्री ये रहा अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक की बात करें तो ये फारस थे और ये 15 शताब्दी में आए थे भारत में। देवराय द्वितीय के काल में भारत आया और विजयनगर को समृद्ध नगर बताया इन्होंने। तो विजयनगर को समृद्ध नगर किस यात्री ने बताया था? अब्दुल रज्जाक ने। अगले यात्री की बात करें तो अगला यात्री आ रहा हमारे पास डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस जो है पुर्तगाल का रहने वाला था और ये 16वीं शताब्दी में आया था भारत में। कृष्ण देव राय का शासन देखा था इन्होंने, डोमिंग पायस ने, और विजयनगर को दूसरा रोम कहा था। तो आपको याद रखना कि विजयनगर को दूसरा रोम किस विदेशी यात्री ने कहा था? डोमिंग पायस ने। और एक और जो है अब्दुल रज्जाक है, उन्होंने विजयनगर को समृद्ध नगर बताया था। और उसके बाद फिर जब ये अब्दुल रज्जाक गए उसके बाद आए डोमिंग पायस। डोमिंग पायस ने विजयनगर को दूसरा रोम कहा। अब उसके बाद अगले आए नूनिज जो है पुर्तगाली के रहने वाले थे और ये 16वीं शताब्दी में आए थे। विजयनगर के सामरिक जीवन और युद्ध की रणनीतियों का उल्लेख इन्होंने किया और कृष्ण देव राय की उपलब्धियों का विवरण भी नूनिज ने किया। अगले यात्री की बात करें फ्रेंड्स, ड्यूएर्ते बारबोसा। ड्यूएर्ते बारबोसा की बात करें तो एक पुर्तगाली थे, पुर्तगाल के रहने वाले थे और ये 16वीं शताब्दी में भारत में आए थे। पुर्तगाली यात्री और लेखक भी थे ये और 1518 ईसा पूर्व में भारत आए थे। विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन इन्होंने किया। दक्षिण भारत के व्यापार नगरों और बंदरगाहों की स्थिति को विस्तार से लिखा। भारत में हिंदू धर्म, रीति रिवाज और व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी दी और द बुक ऑफ डर्ट बारबोस नामक पुस्तक लिखी जिसमें मालाबार, कोच्चि, गोवा और कालीकट के बारे में विस्तृत वर्णन किया था इन्होंने। तो ये थे फ्रेंड्स जो भारत में आए हुए विदेशी यात्रियों का विवरण। आई होप आपको क्लास पसंद आएगा, आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए बहुत ही जबरदस्त ये कंटेंट है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिएगा। और फ्रेंड्स जैसे आप स्वस्थ और मस्त रहेंगे तो आपकी तैयारी भी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी को बेहतर करना है तो अगर ऐसे वीडियो चाहिए रहेंगे तो सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे ही सेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके।